सुनामी आई है, जिसके बाद इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। जब इंसान प्रकृति को छेड़ता है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो प्रकृति बार बार उसे रोकने की चेतावनी देती है। लेकिन जब इंसान नहीं रुकता, तो प्रकृति प्रकोप के रूप में तबाही लेकर आती है। द रिक की स्टोरी भी इसी के आसपास घूमती है। ये एक सुपर नेचुरल थ्रिलर सीरीज है, जो कि अमेजन प्राइम में 2 सीजन के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तो चलिए स्पॉइलर अलर्ट के साथ इस सीरीज को रिव्यू करते हैं। तो इस रिव्यू में मैं सीजन 1 और सीजन 2 दोनों को रिव्यू करने वाला हूं। तो एक कंपनी है पिक्टर एनर्जी, जो कि स्कॉटलैंड के नॉर्थ सी से ऑयल निकालने का काम करती है। लेकिन ऑयल निकालना तो बस एक सेकंड जॉब है। एक्चुअली ऑयल निकालते निकालते उन्हें नॉर्थ सी के सरफेस लेवल में उन्हें कुछ ऐसा रेयर मटेरियल मिल जाता है जो कि ऑयल से भी ज्यादा कीमती है, और वो उसकी माइनिंग करते रहते हैं। लेकिन इसी सब के बीच नॉर्थ सी के सरफेस के नीचे, यानी जमीन के काफी नीचे, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अर्थ पे काफी सालों से है, वो जाग जाता है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती में धरती की शुरुआत से है, और इसी धरती का पहला जीव भी कहा जाता है वेब सीरीज के अकॉर्डिंग। वेब सीरीज में इसे एंसेस्टर का नाम दिया गया है, जिसका हिंदी या हमारी आम बोलचाल की भाषा में मतलब होता है पूर्वज, यानी हमारे पूर्वज। लेकिन ज्यादा माइनिंग हो जाने के कारण वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब जाग जाता है और वो माइनिंग को अफेक्ट करता है, तो एंसेस्टर को रोकने के लिए पिक्टर एनर्जी एक पॉइजन तैयार करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। इसी कोशिश में पिक्टर एनर्जी के 2 रिग, रिग यानी एक रिग उसे कहते हैं जो ओशन के बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो ओशन से ऑयल निकालने का काम करता है। ये 2 रिग होते हैं चार्ली और ब्रेवो। ब्रेवो रिग सीरीज के फर्स्ट सीजन का सेंटर होता है और उसी के आसपास स्टोरी घूमती है। ज्यादा माइनिंग के कारण जब एंसेस्टर जाग जाता है, तो वो ब्रेवो में रह रहे लोगों से हेल्प मांगता है, और इसी हेल्प के लिए वो कुछ लोगों को पोजेस भी कर लेता है। एंसेस्टर बार बार उन्हें बताने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और जो हो रहा है उसे कैसे रोका जा सकता है। वहीं चार्ली रिग में एक बंदा है जो कि कंपनी के टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा है। वो चार्ली से ही उस एंसेस्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने से एंसेस्टर नाराज हो जाता है और वो चार्ली को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। और उसका अफेक्ट ब्रेवो में भी दिखता है। जो लोग चार्ली में बच जाते हैं, वो लाइफ बोट की हेल्प से ब्रेवो में पहुंचते हैं, और यहाँ भी वो बंदा जो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा था, वो एंसेस्टर को मारने की कोशिश करता है। लेकिन इस सब के बीच कुछ लोग ब्रेवो में मर जाते हैं, और एंसेस्टर एक तूफान लेके आता है और ब्रेवो को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। और ये सुनामी स्कॉटलैंड कोस्ट को अफेक्ट करती है। लेकिन ब्रेवो जब तक बर्बाद हो जाता, बहुत से लोग हेलीकॉप्टर से वहां से निकल जाते हैं। सीजन 1 की स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। सीजन 2 में वही लोग नॉर्थ में किसी बर्फ से भरे जगह में एक रिसर्च लैब में जाते हैं, जो कि पिक्टर एनर्जी कंपनी का ही है। वहां ब्रेवो से आए लोगों को आइसोलेट कर लिया जाता है और उन्हें कंपनी की एक डॉक्यूमेंट में साइन कराया जाता है, जिसमें उनका बॉन्ड था कि उनके साथ जो भी ब्रेवो और चार्ली में हुआ, उसकी बात वो दुनिया से नहीं कहेंगे, और वो सिर्फ यही कहेंगे कि ये सिर्फ सुनामी थी। सीजन 1 जहां सिर्फ ब्रेवो में हो रही इंसिडेंट के ऊपर था और थोड़ा बहुत एंसेस्टर के ऊपर, वहीं सीजन 2 में एंसेस्टर के ऊपर कंप्लीट स्टडी है। लेकिन कंपनी का मकसद सिर्फ रेयर मिनरल को माइनिंग करना है, और वो किसी भी तरह एंसेस्टर को मारना चाहती है, क्योंकि एंसेस्टर माइनिंग को अफेक्ट कर रहा था, क्योंकि माइनिंग से उसे तकलीफ हो रही थी और उसका वजूद खतरे में था। वहीं पिक्टर एनर्जी कंपनी पूरी दुनिया को सिर्फ ये बता रहा है कि वो सिर्फ ऑयल निकाल रहा है ओशन से। कुछ लोग जो ब्रेवो से आए थे, वो मैनलैंड में जाके एक रिपोर्टर को कंपनी के बॉन्ड के बियॉन्ड सारी बातें बता देते हैं, लेकिन रिपोर्टर उनसे सबूत मांगता है और उनके पास सबूत नहीं था। सीजन 2 के एंड एपिसोड में कंपनी उस एंसेस्टर को मारने में सफल हो जाती है, लेकिन जो लोग ब्रेवो से आए थे, वो एंसेस्टर से बात करने की एबिलिटी किसी तरह से जनरेट कर लेते हैं, और एंसेस्टर जो मर गया था वो फिर से जिंदा हो जाता है, और कंपनी जो एंसेस्टर की बात दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रही थी, वो सामने आ जाती है। वो ऐसे कि एंसेस्टर अपनी मौजूदगी का एहसास सबको लाइटनिंग के जरिए करवा देता है, और पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि पिक्टर एनर्जी नॉर्थ ओशन से सिर्फ ऑयल नहीं निकाल रहा है, वो कुछ और भी कर रहा है, क्योंकि उसकी एक्स सीईओ पहले ही दुनिया को बता देती है पिक्टर एनर्जी ऑयल निकालने के नाम पे नॉर्थ ओशन के आसपास इलीगल माइनिंग कर रही है। इस सीरीज में सभी की एक्टिंग और सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन काफी जबरदस्त है। ओशन के नीचे की दुनिया और रिक्स पर काम करने वालों की जिंदगी की मुश्किलों को अच्छे से दिखाया गया है। स्टोरी लाइन थोड़ी यूनिक है, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं धीमी लगती है।
एंसेस्टर के कैरेक्टर को और गहरा दिखाया जा सकता था और कुछ सीन अननेसेसरी लगते हैं। IMDb पर इसे 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और रोटेन टोमेटोज पर क्रिटिक्स ने इसे 67% की रेटिंग दी है, वहीं ऑडियंस ने इसे सिर्फ 44% की रेटिंग दी है। मेरे हिसाब से ये सीरीज एक बार जरूर देखी जा सकती है अगर आप कुछ अलग और थ्रिलिंग देखना चाहते हो तो। मैं मैं इस सीरीज को 2.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दूंगा। अगर आपने ये सीरीज देखी है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके जरूर शेयर करें। मिलता हूँ फिर किसी नए सीरीज रिव्यू के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।